आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से साबुत मूंग दाल की रेसिपी लेके आया हूँ। आपने सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से ये साबुत दाल मूंग अपने घर में बनानी है। आप इस तरीके से बार बार बनाया करेंगे। बच्चे बड़े, घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे। गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है तो आप ये साबुत दाल मूंग बनाएं। साबुत दाल मूंग बहुत मज़ेदार बनती है और अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। यह मर्दों ख़वातीन के लिए बल्कि बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा आपने साबुत दाल मूंग अपने घर में बनानी है। आपने कहना है कि दादा तारिक भाई ने कोई रेसिपी दी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद। आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव साबुत दाल मूंग ली है और इसे अच्छे तरीके से मैंने साफ कर लिया, चुन लिया कि अगर इसमें कोई पत्थर वगैरह होगा तो वो निकल आएगा। लेकिन मेरी दाल मूंग जो साफ थी। दाल मूंग को अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी मल के धो लिया था। आपने इसे अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्च या मट्टी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है और आज की रेसिपी मैं आपको कच्ची हांडी में दूंगा क्योंकि इससे दाल का जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। अगर आपके पास कच्ची हांडी है तो आप ये दाल इसी में बनाइएगा, फिर देखिएगा क्या कमाल का जायका उभर के आता है। वैसे भी आप कच्ची हंडिया में कोई चीज़ बनाते हैं तो इसकी इफादियत बहुत बढ़ जाती है और वो सेहत के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद है। और मैंने दाल को 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और ये बेहतरीन हमारी दाल फूल चुकी है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है और आंच को मीडियम रखा है। ऊपर मैंने कच्ची हांडी रख ली है और इसके अंदर जो हमारी ये मूंग दाल है साबुत, ये मैंने डाल दी है। अब इसमें नाप के 3 गिलास में पानी डालूंगा। ये 2 गिलास हैं, बिस्मिल्लाह, और ये आधा मग है, ये 1 गिलास है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। मैंने ½ टी स्पून ये ज़ीरा लिया और ½ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और ½ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें दरमियान से काट लिया, ये डाल दूंगा। और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा। और इसमें 3 खाने के चम्मच में ऑयल डालूंगा और ऑयल डालने के बाद मैं चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और आगे गर्मियों का मौसम भी शुरू होने वाला है तो आप ये दाल मूंग साबुत आप ये बना के खाएं। इसमें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ताकत और ग़िज़ाइयत रखी है और इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये पट्ठों के लिए बहुत ताकतवर है। और वो ख़वातीनों हज़रात जिनकी उम्रें 40 साल या 40 साल से ऊपर हो चुकी हैं, उनके लिए ये दाल मूंग साबुत किसी तोहफे से कम नहीं है। और ये साबुत दाल मूंग आप खुद भी खाएँ और बच्चों को भी बना के दें। डॉक्टर हजरात सबसे ज़्यादा ये दाल मूंग साबुत का मशवरा देते हैं और डॉक्टर हजरात ये खुद भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मीडियम आंच में मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे कुक करूंगा और ये बेहतरीन हमारी दाल मूंग ये कुक हो जाएगी। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने 1 गिलास को कम कर लेना है, 2 गिलास आपने डालने हैं। पहली सीटी के साथ आपने सिर्फ 5 मिनट का आपने कुकर लगाना है और ये बेहतरीन साबुत दाल मूंग हमारी ये गल जाएगी। अब इसे मैं मीडियम आंच पे ढांप के 15 मिनट के लिए रखता हूँ। 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। कच्ची हंडिया में दाल मूंग को पकाते हुए मुझे तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं जी। ये नहीं जी, हमारी बेहतरीन ये दाल मूंग कुक हो चुकी है और मैं आपको निकाल के चेक भी करवाता हूँ। अब ये चूल्हे की फ्लेम को 1 मरतबा ये मैं ऑफ कर दूंगा और इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी है दाल का, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत आ चुकी है। और ये दाल हमारी कितनी गल चुकी है ये मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये दाल को हम निकाल के बाहर चेक भी करते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये दाल हमारी कुक हो चुकी है और मैं दाल को आपको दबा के चेक भी करवा रहा हूँ। अब इस दाल को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगा और इसका जो पानी है ये तकरीबन आधा या पौना गिलास ये पानी होगा। इसकी ग़िज़ाइयत है, इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये दाल को अलग निकाल के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। मैंने साबुत दाल मूंग को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और इसी साबुत दाल मूंग का ये पानी है, ये तकरीबन ½ कप है। इसमें ग़िज़ाइयत है, इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर ली है। ऊपर वही मैंने अपनी कच्ची हंडिया रखी है जिसमें हमने साबुत दाल मूंग को कुक किया है। अब इसमें ½ कप से थोड़ा सा कम ये ऑयल डाल दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम जो मसाला तैयार करेंगे कि आपको तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। मैंने 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्च ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और मैंने ½ टी स्पून ये राई दाना ली है। ये ऑप्शनल है लेकिन आप डालिएगा, बहुत ही कमाल का जायका उभर के आएगा। और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम में ये मैंने ज़ीरा लिया है
और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने ये कलवंजी ली है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये मेथी दाना लिया है। ये तमाम चीज़ें मैं डाल दूंगा और तमाम चीज़ों को मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा ताकि इनका तमाम का अच्छा सा फ्लेवर इस कच्ची कढ़ाई में आ जाए। मैंने तमाम चीज़ों को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब एक अदद मैंने प्याज लिया है, इसे रफली काट लिया है, ये डाल दूंगा और प्याज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे हल्का सा हमने सुनहरी कलर लेके आना है। प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं और हल्के से ये सुनहरी हो चुके हैं। और प्याज़ों को आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, मैं थोड़ा सा आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा हल्के से हमने ये सुनहरी करना है। अब मैंने 5 से 6 अदद ये लहसुन के जवे लिए थे, इसे मैंने बारीक काट लिया है। इसका आपने पेस्ट नहीं डालना, ये डाल दूंगा। और 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसे लंबाई के रुख काट लिया, ये डाल दूंगा। आपने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना। और इन दोनों चीज़ों को मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि दोनों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी मैंने दोनों को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें रफली काट ली, ये डाल दूंगा। और साथ मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए, इसे भी रफली काट लिए, ये भी डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अगर आपके पास कच्ची हंडिया है तो आप कच्ची हंडिया में ये आज की रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी। टमाटरों को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और जो टमाटरों का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, लेकिन मेरे पास ये दाल का पानी है, ये डालूंगा, ये थोड़ा सा बचा के रख लूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। दाल का पानी डालने के बाद इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेने हैं। मैंने 1 टीस्पून ये लाल मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है। सिर्फ ये तीनों चीज़ें जाएंगी, ये डाल दूंगा और ये डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैंने आंच को हल्का कर दिया है और इसे ढांप के मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि तमाम चीज़ें जो एक जान हो जाए। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मसाले को ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है। एक मरतबा मैं चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करूँगा। इस मसाले के होते हुए आपको किसी किस्म का तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला तैयार हो चुका है। मैं आपको चम्मच के जरिए चेक भी करवाता हूँ और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसकी 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई और कर लूँगा। आप जितनी हंडिया की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ही जायका उभर के आएगा। जी मैंने मसाले की 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मज़ीद भुनाई कर ली है। 2 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, ये आपने ज़रूर डालना है। इसके साथ इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा, ये डाल दूँगा। और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 मिनट के लिए मज़ीद इसे पकाऊंगा ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और दही का जो फ्लेवर है वो इस कढ़ाई में आ जाए। जी मैंने दही डाल के मज़ीद 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लिया है और दही का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये हमारी साबुत दाल मसूर है जिसे हमने पहले कुक कर लिए थे, ये डाल देंगे और दाल को डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं इस मसाले में मिक्स करूँगा। आपने सिर्फ एक मरतबा आपने मेरे तरीके से ये ज़रूर साबुत दाल मूंग बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा, यकीन जानिएगा। साबुत दाल मूंग को इस मसाले में अच्छे तरीके से 1 से 1.5 मिनट के लिए मिक्स भी कर दिया और भुनाई भी कर ली है। अब इसमें तकरीबन आधा गिलास में पानी डालूंगा, लेकिन मेरे पास ये दाल का पानी है, सबसे पहले ये डालूंगा और ये थोड़ा सा पानी और मैं डालूंगा और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद हल्की आंच पे इसे मैं ढांप के 5 मिनट के लिए रखूँगा और ठीक 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी हल्की आंच पे मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, बेहतरीन ये हंडिया की जो रौनक होती है वो ऊपर आ चुकी है और जो हमारी बेहतरीन साबुत दाल मूंग तैयार हो चुकी है। अब सबसे आखिर में मैंने हाफ़ टी स्पून ये कसूरी मेथी ली है, ये हाथ से मसल के डालेंगे, इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। और ये हाफ़ टी स्पून ये गर्म मसाला है, ये भी डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया है, ये भी ऊपर से डाल देंगे। और आप चम्मच की मदद से अपनी ताकतवर और जानदार ये दाल को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँ। मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। ये लें जी, मैंने आज की रेसिपी को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। अगर आपने इसे थोड़ा सा खुशक रखना है तो आपने थोड़ा सा पानी कम कर लेना है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये शोरबा टाइप रखा है। उसकी वजह यह है कि मैंने चावलों के साथ खाना है। आप इसकी ग्रेवी को बढ़ा भी सकते हैं और इसे थोड़ा सा खुशक भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसे उबले हुए चावलों के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, बल्कि तंदूर की रोटी के साथ खाएं, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा।
ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।